पलवल में पिछले 5 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ष 2018 में रोगियों की संख्या जहां 11 थी, अब बढ़कर 22 हो गई है। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले से कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। जिले के शहरी क्षेत्र में 13 मई से लेकर 26 मई तक पखवाड़ा चलाया जाएगा। जिले की पखवाड़ा में शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए एक सर्वे किया जाएगा, जिसमें 65 आशा वर्कर और 12 सुपरवाइजरों द्वारा घर घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों की स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी और कोई संभावित रोगी होगा तो उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को पहुंचाई जाएगी, जिसका समय रहते उपचार कर रोग मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि पलवल जिले में तमाम CSC और PSC पर कुष्ठ रोग निवारक दवाएं उपलब्ध हैं। ये जानकारी देते हुए डिप्टी CMO डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने बताया कि कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है, कुष्ठ रोग का उपचार संभव है। डॉक्टर शर्मा ने कुष्ठ रोगियों के लक्षण बताते हुए मरीज से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है, जिसके लिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक राष्ट्रीय जो है क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम शुरू होगा। 13 मई से 26 मई तक वो चलना है, जिसमें कुष्ठ रोग के मरीजों का सर्वे होगा अर्बन एरियाज़ में। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें हम सर्वे कराएंगे, हाउस टू हाउस विजिट होगी। जैसे पोलियो का होता है, एक एक बच्चे को जाके उसको मार्क करना, उसको अगर नहीं मिला है तो अगले दिन जा कर के उसे फिर चेक करना। जैसे पोलियो की दवाई पिलाते हैं और घरों को एक एक घर जा कर के एक एक बच्चे को, तो इसी तरह ये कुष्ठ रोग उन्मूलन प्रोग्राम में भी घर में सारे सदस्यों की जांच होगी, सर्वे कराएंगे। अगर कोई उसमें लक्षण मिलता है, किसी को सिम्टोमेटिक मिलते हैं, तो उनको हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर साहब है उनको दिखाया जाएगा, उनको वो मरीजों को दिखाया जाएगा। उसमें उनकी जांच करने के बाद अगर वो पॉजिटिव पाते हैं तो जैसे TB की दवाई शुरू करते हैं, ऐसे ही MDT लेप्रोसी केस की भी दवाई उनकी शुरू कराएंगे। लक्षण किस तरह के होते हैं पेशेंट? हाँ, इसमें जो लक्षण मरीज को स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, लाल पीले तांबे के से कलर के धब्बे भी पड़ जाते हैं और उन धब्बों में सुन्नपन होता है, उसमें ठंडा गर्म नहीं लगता है। दूसरा, मरीज को कई बार न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, कान के यहाँ पे हो सकता है, ये नर्व में हो सकता है, घुटने के नीचे जो जगह है उस जगह पे भी पेन होता है। तीसरा, ये जो लक्षण है जिससे उनको क्लो होल्ड हो जाता है, जो बहुत समय से चलते हैं, हाथ एक तरह से इस तरह का हाथ हो जाएगा। बहुत आप देखते होंगे पब्लिक को कि बड़े बूढ़ों के हाथ इस तरह हो जाते हैं, पैर के अंगूठे टेढ़े हो जाते हैं, या पैर में से चप्पल निकल जाती है, चप्पल पहन के नहीं चलते चलते चप्पल फुट ड्रॉप हो जाता है उनका। या कई बार जो मरीज हैं आँख में भी असर डालती है लेप्रोसी, तो आँख के अंदर पिटोसिस कर देती है, आँख की दोनों लीड भी बंद नहीं होती हैं। अगर आँख बंद करेंगे तो आँख बंद नहीं होगी, गैप रहेगा दोनों के बीच में, जैसे आधी थोड़ी सी खुली रह जाए। तो ये कुछ बहुत सामान्य से लक्षण हैं जिनके आधार पे हमने आशा वर्करों को आज ट्रेनिंग दी है, साथ में सुपरवाइज़र जो ANM है उनको भी ट्रेनिंग दी है, और कल हमने CHOs को ट्रेनिंग दी थी जो हमारे CHO सब सेंटर्स पर हैं। उससे अगले दिन हमने जो है मेडिकल ऑफिसर और SMOs को भी ट्रेनिंग दी लेप्रोसी की, कि ये इस तरह के केस हैं, इस तरह के लक्षण हैं, इस तरह से ये इलाज इसका संभव है। जिसका क्लो हैंड या डिफॉर्मिटी हो जाती है, फुट ड्रॉप हो जाता है, उनके लिए हमारे पास फर्स्ट एड भी अवेलेबल रहती है जो फ्री सरकार मुहैया कराती है। और अगर कोई केस निकलता है सर्वे में तो 600 रुपये उसको आशा को, जिसके एरिया में जो केस डिटेक्ट करेगा, पता हमें ला के देगा, हम 600 रुपये उसको पेमेंट भी देती है सरकार। और सर्वे में हम जो है पूरी टीमें ANM 12 सुपरवाइज़र लगाए हैं, उनके ऊपर ओवरऑल सुपरविजन के लिए 6 सुपरवाइज़र और लगाए हैं। तो इस तरह से हम इसको एक मिशन के तौर पर लेके चल रहे हैं, जिससे कि कोई भी घर, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई बूढ़ा इस हमारी लेप्रोसी को मद्देनज़र हुए बच नहीं सके। शहरी क्षेत्र में कितनी आबादी है और कितनी आशा और सुपरवाइज़र काम करेंगे? शहरी क्षेत्र में 65 आशा वर्कर हैं, उनके ऊपर 12 सुपरवाइज़र हैं। इन सबको 12 सुपरवाइज़रों को मॉनिटर करने के लिए 5 और ओवरऑल इंचार्ज सुपरवाइज़र लगाए, जो इनको भी चेक करेंगे कि हाँ ये चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आबादी कितनी है शहरी?
अच्छा, इसका इलाज संभव है क्या जिला अस्पताल में? हाँ, इसका इलाज 100% संभव है। हमारे पास इसकी दवाइयाँ भी हैं। जिनको डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, क्लो हैंड आ जाता है, फुट ड्रॉप हो गया, पैर के अंगूठे टेढ़े हो गए या कोई और डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, तो उसके लिए भी हम फर्स्ट एड दे करके उसकी जो एड मंगानी होती है, जो बोलते हैं उसको, जैसे प्लास्टर लगा दिया, उस तरीक़ा से बनी बनाई ऐड आती है, उनको अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि उनके हाथ सीधे भी हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से टीबी का मरीज अगर कोई है तो उसकी दवाई कम से कम 6 महीने तक चलती है, तो इसमें क्या है? हाँ, इसकी दवाई भी 6 महीने ही चलती है, और अगर लगता है कि वो वैसा है तो कुछ समय और भी बढ़ा दी जाती है दवाई की पीरियड। इलाज संभव है? इलाज संभव है। ठीक हो जाता है? हाँ, और ये भी जो बीमारी है, ये खांसी मतलब छींकने से, जुकाम से, सांस के द्वारा भी ये फैलती है, फैलने वाला रोग है, जो हमें समाज के अंदर ये लोग रहते हैं पता नहीं चलता। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि इसमें हाइपरटेंशन रिएक्शन होती है, जो धब्बा है वो लाल हो जाता है किसी को, तब पेशेंट दिखाने के लिए जाता है तो स्किन वाले मरीज डॉक्टर के पास चला जाता है, और वो एक्चुअल में स्किन की नहीं, वो लेप्रोसी की वजह से होता है, तो वो अंडर डायग्नोज रह जाता है और वो बीमारी उसके अंदर पलती रहती है और फैलाता रहता है। तो इसको मद्देनज़र कि हम सर्वे कर रहे हैं कि जिससे कि वो केस भी पकड़े जाएं जिनको अगर लेप्रोसी है, और एक समाज में कोई ऐसा नहीं बचे जिससे कि वो फैला सके। दैनिक सवेरा के लिए गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।